मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद वफादार खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ मौजूद है। पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारे भाई पास्टर काशिफ क्रिस्टी के लिए, जिन्होंने एक बार फिर आज सुबह अपने चर्च में हमें मौका दिया खुदा के कलाम सुनाने के लिए। तो आज सुबह कितने लोग तैयार हैं खुदा के कलाम के लिए? सब तैयार हैं कि आप खुदा की आवाज को सुने? हालेलुया। आइए फिर मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 20 आयत से बड़े ध्यान से आज सुबह आपने खुदा के कलाम को सुनना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और यकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदावंद मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और यह पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दिया करूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। आज सुबह का हमारा अनवान है जिस पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। आपने आज सुबह के मजमून को, टॉपिक को याद रखना है ताकि आपको आज का पैगाम याद रह सके। आज सुबह का हमारा अनवान है सलामती का सफर। क्या सीखेंगे? सलामती का सफर। हम सब ने 2024 का आगाज किया है और इस साल में हम नेक तमन्नाओं के साथ, नेक इरादों के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ हमने इस साल का आगाज किया है और अभी जनवरी चल रहा है, तो मुनासिब है कि हम इस साल का एक बेहतरीन प्लान लेकर अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की हजूरी में आगे बढ़ें। तो इस बात को हम सीखेंगे सलामती का सफर क्या होता है और सलामती किसे कहते हैं। सफर तो सारी दुनिया इस साल करेगी, लेकिन ईमानदारों का सफर करने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। खुदा के लोगों, अगर साल सलामती का नहीं है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। आज सुबह हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे कि यह साल हमारे लिए कैसे सलामती का हो सकता है। हालेलुया। कई लोग तो नए साल वाले दिन चर्च आते हैं कि यह साल सलामती का हो, उसके बाद वो पूरा साल नजर नहीं आते। और कई लोगों का यह कुनसबत के साथ, लेकिन बाबरकत शख्स वो है जो खुदा के साथ सफर करता है। हालेलुया। ईमानदार खुदा के साथ चलता है। जब तक खुदा उसके साथ ना हो वो किसी भी चीज का आगाज नहीं करता, वो खुदा के बगैर नहीं चलता। आइए कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है, मूसा कहता है, खुदावंद अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मैं इससे आगे सफर नहीं करूंगा। कौम बनी इस्राएल कहने लगी, ओ खुदावंद ठीक है, अगर तू नहीं तो तेरा फरिश्ता ही सही। आज लोग बड़े खुश होते हैं, ओ मेरी मीटिंग में तो फरिश्ते आते हैं।
मेरे साथ फरिश्ते होते हैं, लेकिन क्या ही बाबरकत बात है, खुदा आपके साथ हो। हालेलुया। खुदा के लोगों, कई लोगों ने ए साल मेरी मां दी दुआ मेरे नाल है, ए साल मेरे बाप की दुआ मेरे नाल है। गाड़ियों पर लिखा होता है मेरी मां की दुआ, मेरे बाप की दुआ। अरे सुनिए, इस बात को याद रखिए, बनाने वाला घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। हम किसी को जलाल नहीं दे सकते। कोई भाई है, मां है, बाप है, सब एक ही जगह पर खुदा को जलाल देते हैं, क्योंकि खुदा सब कुछ प्रोवाइड करता है। मां खुदा देता है, बाप खुदा देता है, रिश्ते खुदा देता है, और इसलिए खुदा हमारे साथ होना चाहिए। इस साल के अंदर कितने दिन हैं जी? 66। हाँ चलें, लेकिन ये 5-4 साल बाद ही आते हैं ना। कोई 29 तारीख को पैदा हो गया तो 5 साल बाद बर्थडे होगी उसकी। 365 साल हनूक खुदा के साथ चलता रहा, और 365 दिन हमने चलना है। अब सुनिएगा चर्च, जरा ध्यान से, कितने साल चलता रहा हनूक? 300। जब वो जिंदा आसमान पर उठाया गया, हम अगर 365 दिन, 365 साल, 365 दिन, एक तरफ 365 साल है और एक तरफ 365 दिन है। अगर आप 365 दिन में खुदा के साथ रहे और खुदा आपके साथ रहे, तो फिर चर्च इस बात को याद रखिए, जिस तरह हनूक जिंदा उठा लिया गया, ऐसे ही वो लोग जो 365 दिन खुदा के साथ वफादार रहते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं, उसके साथ चलते रहते हैं, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो वो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। खुदा साथ नहीं तो बड़ी परेशानी वाली बात है। याद रखिए, मुसीबत के वक्त आपका एटीएम आपके काम नहीं आएगा, आपका बैंक बैलेंस आपके काम नहीं आएगा। एक बादशाह था जो अपने उस खजाने को विजिट करने के लिए जाता है, और जब वो विजिट करने के लिए जाता है, वहां सोना, हीरे, मोती, जेवरात पड़े हैं, और उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो सारी चीजों को, अपने खजाने का नजारा कर रहा था। वहां से वजीर गुजरता है और वो दरवाजा बंद कर देता है। बादशाह अंदर रह जाता है और वजीर कहता है मैं दोबारा आकर इसको खोलता हूं। बादशाह को भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, वो तड़पता है अंदर। कभी सोने से कहता है, कभी हीरो से कहता है मुझे पानी पिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। लेकिन वो जो सोना कमरा भरा हुआ था, ना उसे कोई रोटी सोना दे रहा था, ना हीरे जेवरात उसे पानी दे रहे थे। और फिर उसने अपनी फिंगर को काट कर दीवार पर लिख दिया कि सोना चांदी ये चीजें किसी काम की नहीं है। जब वो मरने के करीब पहुंच गया, याद रखिए, कलाम कहता है मुसीबत के दिन तेरा सोना चांदी तुझे बचा नहीं सकेगा। हम दुनिया पर भरोसा ना करें, हम खुदा पर भरोसा करें। अगर खुदा साथ है तो फिर आपका सफर सलामती का सफर होगा। ग्लोरी टू लॉर्ड। लिखा है दाऊद के साथ खुदा था, और दाऊद तरक्की पर। जब खुदा आपके साथ होगा फिर आपकी तरक्की होगी, खानदानी, स्पिरिचुअल, हेल्थ, हर लिहाज से आपकी ग्रोथ होगी। आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, आप गिरेंगे नहीं। असर नो, खुदावंद आपको जोर देगा, खुदावंद आपको कुव्वत देगा अगर खुदा आपके साथ है। दाऊद के साथ खुदा था, खुदा ने उसे बियाबानों से निकाला और बादशाही तख्त पर बिठा दिया। जब खुदा आपके साथ होता है, आपके सफर में जाती जूलियत आए वो गिर जाएगा। खुदा आपके साथ है तो यरू की दीवारें आपके सामने आएंगी, वो गिर जाएंगी। खुदा आपके साथ है तो आप दुश्मन पर गालिब आएंगे। खुदा के बगैर जिंदगी गुजारना ये एक खौफनाक अमल है। मछली को पानी से निकालें, वो तड़पना शुरू हो जाती है। मछली को पता है मैं पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मेरा सफर इसमें है। लेकिन इंसान है जो खुदा के बगैर सफर करता है, लानतों के साथ, बीमारियों के साथ, परेशानियों के साथ वो सफर कर रहा होता है, लेकिन वो खुदा के साथ सफर करना पसंद नहीं करता। दुनिया में बड़े बड़े हसीन सफर है, कोई बहरी जहाज से करता है, कोई फजाओं का करता है, कोई लग्जरी गाड़ियों का सफर करता है। लेकिन याद रखिए, ये कुछ घंटों के लिए है। आप कंटिन्यू हवा में खड़े नहीं रह सकते। लेकिन बात याद रखें,
जब खुदा आपके साथ होता है तो आपका सफर बाइसे बरकत होता है। हालेलुया। जब आप पैदाइश 39वां बाब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यूसुफ के साथ खुदा था, और फोतीफार जो उसका मालिक, उसका आका था, उसने क्या देखा कि यूसुफ के साथ कौन है? खुदा है। और फिर वो क्या फील कर रहा है कि यूसुफ जिस काम को हाथ लगाता है उसमें बरकत आ जाती है। हालेलुया। ओ, जब सुने उसके घर वालों ने क्या किया उसके साथ, उसके अपने भाई जो थे, सुने कहते ने भरा भरावां दियां भावां हुंदे ने, लेकिन यहां पर क्या किया, भाइयों ने ही उसे इस्माइली काफले में बेच दिया, बाप की मोहब्बत से दूर ले गए, क्योंकि बाप यूसुफ से बहुत प्यार करता था, उसे गुलामी के जुए में भेज दिया। वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि यूसुफ ख्वाब देखने वाला है, यूसुफ के पास विजन है, और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि यूसुफ के साथ खुदा है। हालेलुया। कई लोगों ने अपने ना पर्स के अंदर पुराने नोट रखे होते हैं, ए ਜਦੋਂ ਦਾ मेरी जेब च ना मेरे को बड़े पैसे आते थे, ए रंग मैनू बड़ा अच्छा लगता है, ਜਦੋਂ मैं पा के जाना मैनू अगर कुछ चंगा ही काम होंदा है मेरे नाल। ये बुत परस्ती है, ये गुनाह है। कपड़े, रंग, पुरानी चीजें, पुराने सिक्के, नोट, तवीज, चीजें, ये हल नहीं है। हल खुदा साथ हो तो फिर निकलता है। हालेलुया। यूसुफ के साथ खुदा था, और जब उसे खरीदा गया, फोतीफार अपने हां ले गया, तो कलाम कहता है कि खुदा उसे वहां सर बुलंद करने लगा। फोतीफार क्या देखता है? खुदा इसके साथ है। उसने घर का सारा इंचार्ज जो है उसे बना दिया। और सुनिए, जब खुदा साथ होता है फिर आप गुनाह नहीं करते। अंडरस्टैंड करें, जब खुदा साथ होता है फिर गुनाह नहीं करते। वो बेईमान नहीं था, जिस काम को वो छूता तो उसमें क्या आ जाती थी? बरकत आ जाती है। और हम क्या करते हैं? भाई जी बस 2 महीने बड़ी अच्छी जॉब रही है, बस उन्होंने जवाब देता है, जवाब इसलिए मिल गया है क्योंकि खुदा साथ नहीं है। भाई जी साडा बिजनेस बड़ा तेज चल रहा है, बस रोक ही गया है। वो क्यों रुक गया है? क्योंकि खुदा साथ नहीं है। जब खुदा साथ होगा फिर आपका काम रुकेगा नहीं, कोई आपको जॉब से नहीं निकालेगा, खुदावंद आपके लिए बंद दरवाजे खोल देगा अगर वो आपके साथ है। और देखिए, जब फोतीफार की बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया तो क्या उसके लिए दरवाजा बंद हो गया? यूसुफ के लिए यूसुफ जेल में चला गया तो भी खुदा उसके साथ था, तमाम कैदी उसके मुतहद हो गए। खुदा साथ है तो फिर फतह ही फतह है, और अगर खुदा साथ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कईयों को होता है मेरे नाल 5 तन पा के जी, मेरे नाल फलाना शाह है जी, ए टोटकियों से निकलना है। खुदा खुदा अगर खुदा साथ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। खुदा का साथ होना। कई ऐसे लोग होते हैं हड्डर आम उन्होंने दुआ नहीं करनी, पर सब तुम साडे नाल हो, सानू परवाह ही कोई नहीं। फादर साहब तो नाल है, उन्हें बेचारे रहना, क्योंकि तुसी तो चर्च जो आंदे हो, तुसी साडे नाल हो, बस बस थापड़ी मार दो, वेखियो जांदे ही इंज हो जाना। वो हफ्ता के हुंदा है ते ओहदे बाद ठुस हो जाता है। थापड़ियां शापड़ियां ने कुछ नहीं होना। उसको अपने साथ ले जो बादशाह है, जो खुदावंद है, जो हल्ले मुश्किलात है, जो तबीब आजम है, जो राहत और जिंदगी अल्फा में का कोने के सिरे का पत्थर है, उसको अपने साथ ले और फिर हल निकलेगा। कभी कभी सरबराही होता है, उसके साथ खुदा होता है, बाकी कार सौ रहे होंगे मजे दे नाल। सरबराह इबादत करता है, बाकी सो रहे होते हैं। देखो जी मैं ते आया ना, मेरा फर्ज बनता। अच्छा वो भी सैटिस्फाई बड़ा करते हैं, इन्नी सैटिस्फैक्शन आ गई है। देखो पाद साहब मेरी जिम्मेदारी से मैं आ गया, उन्होंने जिम्मेदारी मेरे को नहीं है। हम आगे जाके देखेंगे जिम्मेदारी बनती है, निकले इस हालत से बाहर। तो खुदा जब साथ होगा तो फिर फतह होगी। लिखा है यीशु ने कहा मैं दुनिया के कब तक। ये आज सही है कि गलत है? जरा बताएं, सही है कि गलत है? मुझे यहां आते हुए 14 साल हो गए कराची में, और जब फर्स्ट टाइम आया मुझे बड़ा डराया लोगों ने। वहां तो छीना झपटी होती है, लोग मार देते हैं।
मैं एक चीज ध्यान में रखता हूँ, जब खुदा साथ होता है, मैं लियारी की तरफ मीटिंग करके रात को आया, 1 बजे 12 बजे भी आया हूँ। इन 14 सालों में मुझसे किसी ने 1 रुपया भी नहीं छीना। जब खुदा आपके साथ होता है ना, तो फिर वो आपके माल की हिफाजत करता है। वो जंग नहीं लगने देता, वो कीड़ा नहीं लगने देता, वो आपको संभालता है। तेरा राखा न कदी उंगलावे, तेरे रब नु नींदर भी ना आए। खुदा आपकी हिफाजत करता है। उसका वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, चाहे मौत के साए की वादियों में से मेरा गुजर हो, मैं किसी भला से, क्योंकि तू मेरे, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे, ओ प्रेज माइटी लॉर्ड। जब खुदा आपके साथ है, फिर आप फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। मौत भी आपको नहीं छू सकती जब खुदा आपके साथ है। हालेलुया। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें। फर्स्ट पॉइंट, खुदा साथ होना चाहिए। हालेलुया। खुदा होना चाहिए कि नहीं साथ? रिश्तेदार रिश्ते अपनी जगह पर, लेकिन खुदा सबसे बढ़कर। दाऊद क्या कहता है? जब मेरे मां बाप बहन भाई मुझे छोड़ जाएंगे तो खुदावंद मुझे, कितनी जबरदस्त बात है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। यशायाह नबी के सिफे में कहता है, मैंने तेरी सूरत अपनी थैली पर खोद रखी है, तेरी शहर पनाह मेरे सामने है। तू आग पर चलेगा, शोला तुझे ना जलाएगा। तू नदियों में से गुजरेगा, नदियों को तू अबूर करेगा, वो तुझे डिबोएगी नहीं। मैं तेरे साथ होऊंगा, तू खौफ ना खाना। हम खौफ खाते हैं, खुदा जब साथ हो फिर खौफ नहीं खाना चाहिए, फिर दिलेर होना चाहिए। सो सेकंड पॉइंट है, जब लिखा है, उसने कहा खुदावंद तू मेरे साथ हो, और सेकंड में कहता है तू मुझे इस सफर में खाने को क्या देना? जरा बुलंद आवाज से, कितनों को रोटी चाहिए? हाँ जी, अच्छा बाकी हैं जी, मैं रोटी तो बगैर जीना, इस तरह करके बैठे, रोटी नहीं चाहिए है? हथ वहाओ, रोटी चाहिए जी। असी बाद दुआ नहीं जे करनी आई मौका जे चाहिए ना रोटी। इश्तिहार बड़े लगे ने बाहर, लगे ने ना, रोटी कपड़ा मकान, कोई तीर चलावे, कोई तराजू लियावे, कोई कुछ करे, लेकिन सुने कोई साथ नहीं है सिवाय उसकी जात के। हालेलुया। अब हम ये सीखेंगे कि हमने रोटी कैसे हासिल करनी है। प्रेज द लॉर्ड। सलामती का सफर यह है कि खुदा साथ हो। दूसरा पॉइंट यह है, अगर खुदा साथ है तो फिर रोटी भी मिलेगी। आमीन। खुदा साथ है तो फिर क्या मिलेगी? रोटी भी मिलेगी। फिर यूसुफ से बात शुरू करते हैं। जब खुदा यूसुफ के साथ था तो उसने कुर्बानी दी, उसने अपने आप को पेश किया, उसने गुनाह नहीं किया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यूसुफ एक वक्त वो आया जब दुनिया में काल पड़ गया। जरा ध्यान से अब सुन लें, जब खुदा साथ हो और सफर सलामती का हो, दुनिया में काल है, और उस वक्त यूसुफ मिस्र के गल्लों का मुख्तार है। अंडरस्टैंड करें। असि कहने भाई जी पादी साहब हालात बड़े खराब हो गए, हूं तो घ्यो भी महंगा हो गया है, डाल्टा ऑयल इन्हें हो गया है, फेस वॉश इन्हें दा है जी, टूथपेस्ट बड़ा ही मुश्किल है। सुने, ईमानदार ये नहीं कहता बड़ा ही मुश्किल है, ईमानदार कहता है तमाम हालातों के अंदर। पौलुस कहता है मैं बढ़ना भी जानता हूं और घटना भी जानता हूं। और हबक्कूक कहता है चाहे अंगूर की ताक में फल लगे या ना लगे, चाहे अंजीर का दरख्त फले ना फले, मैं अपने खुदावंद में क्या रहूंगा? शाबाश, बुलंद बोलिए, मसरूर नहीं, मैं अपने खुदावंद में खुश रहूंगा। खुदा के लोगों, ईमानदार खुश रहता है। जब खुदा आपके साथ होगा फिर आपको रोटियां मिलेंगी, फिर कमी नहीं आएगी। कलाम खुदाबंदी के अंदर जब खुदा कौम बनी इस्राएल को लेके जा रहा था तो फिर उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ी? खाने की। और कलाम कहता है दिन को तो वो बादल का स्तून और रात को आग का स्तून बन के खुदा उनके साथ साथ रहता था। और कलाम कहता है कि खुदा ने उन्हें फरिश्तों की खुराक दी। हालेलुया। आसमान से आता था पका पकाया, बिल्कुल रेस्ट। क्योंकि जब खुदा साथ हो, जहां से उम्मीद नहीं वो वहां से।
और सुने, जब उन्हें प्यास लगी तो फिर क्या हुआ? जी चर्च, जब उन्हें प्यास लगी तो फिर क्या हुआ? जब उन्हें प्यास लगी, कलाम कहता है मूसा ने अपनी लाठी जब चट्टान पर मारी तो चट्टान ने उनके लिए पानी के चश्मों को जारी कर दिया। जब खुदा साथ हो तो फिर चट्टाने, जहां से पानी की उम्मीद नहीं है किससे पानी निकलेगा, यह दीवार भी पानी देना शुरू हो जाती है। जब खुदा आपके साथ हो तो फिर कमी नहीं रहती। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, एलिया जो था वो करेत के नाला पर बैठा हुआ था और एलिया के साथ खुदा था और उस वक्त भी काल था, लोग परेशान थे, लेकिन ये नबी दुआ करने वाला, रास्तबाज, मर्दे दुआ, मर्दे ईमान, खुदा परस्त करेत के नाला पर बैठा हुआ है। खुदा कौमों को हुक्म देता है, मेरा रास्तबाज बंदा करेत के नाला पर है। ऐसी कंडीशन में जब काल है, मुश्किल हालात हैं, तूफान है, परेशानियां हैं, मैं तुझे हुक्म देता हूं, जाओ और एलिया को खाना प्रोवाइड करो। कलाम कहता है कि वो एलिया के लिए गोश्त लेकर आए। ये खुदावंद की कुदरत है कि जब आपके पास कोई ना हो तो वो कौमों को भी आपकी खिदमत के लिए भेज देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है तुम कल के लिए फिक्र न करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। खुदा हमारी फिक्र करता है और वो कभी भी हमें भूखा रहने नहीं देगा। शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरे लोग किसी चीज के मोहताज, किसी नेमत के मोहताज वो नहीं होंगे। वो जो खाना चाहेंगे वो उनको मिल जाएगा। वो जिसकी ख्वाहिश करेंगे खुदावंद उन्हें देगा, क्योंकि खुदावंद हमारा महदूद नहीं है, खुदा हमारा लामहदूद खुदा है और खुदा मुहैया करने की कुदरत रखता है। मांगो तुमको दिया जाएगा। अगर खुदा साथ है तो फिर आपको खाने को रोटियां मिलेंगी। लिखा भीड़ 3 दिन से यीशु मसीह के साथ थी, आखिरकार उन्हें भूख लगी। शागिर्द कहते रास्ता में रहकर ये मर जाएंगे, 3 दिन से ये बतवातर हमारे साथ है, भूखे हैं। यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या? 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं। यीशु ने जब उनको बरकत दी, जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं वो उन्हें भूखा क्यों जी भूखा रहने देता है? क्यों जी भूखा रहने देता है? कौन नहीं रहने देता भूखा? देखें ये हमारा खुदावंद है, वो भूखा नहीं रहने देता। आपके चेहरे सुर्ख, आपके चेहरों पर फ्रेशनेस होगी जब खुदावंद आपके साथ होगा। ये पीरों को देख लें जिनके पास लोग जाते हैं, उनके तो अपने चेहरे मुरझाए हुए होते हैं, ठीक है, तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। खुदावंद आपको मुहैया करेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, घर खुदावंद देता है। ज़बूर 127 क्या कहता है? बनाने वाला घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? वो तो अपने महबूब को क्या करता है? नींद में देता है। आप सो के उठते हैं, रोटियां आपके सामने पड़ी होती हैं। यकीन करें, जिस जिस चीज की मैंने ख्वाहिश की कभी भी सोचता हूं तो खुदावंद वो मुझे खिला देता है। एक दिन मैं और मेरी मिसेज, मेरे साथ मेरा एवेंजलिस्ट था, हम एक फैमिली की तरफ विजिट, हॉस्पिटल से निकले, हाँ, तो ना हमने कहा कि चलें विजिट करते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, अच्छा जिधर विजिट पे जा रहे हैं ना तो वो हमें ना बिरयानी खिलाए ये हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम अपने पल्ले से नहीं खाना चाहते थे, हमने खुदावंद तो खुआना है जैसे गए तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, कहते हैं खाना खाएं। उसी उत्तों वाली का नहीं असं नहीं खाना हमने नहीं खाना। कहते नहीं नहीं ए हुणे ही, मैं कहा नहीं तुसी पकाओगे बड़ा टाइम लग जाना है। कहते पर साहब तुसी टेंशन ना लो, तुसी बस ए कोल्ड ड्रिंक पियो। कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, साथ वो बाहर से बिरयानी लेकर आ गया। जब उसने आगे रखी, खोली, हमने खुदावंद का शुक्र अदा किया, जो सोचा था खुदा ने वही दे दिया। आप प्लान करते हैं, सोचते हैं, यकीन करें फिक्र करना खुदा का काम होता है। खुदा ने आपकी फिक्र करनी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है? खुदा के साथ रहना है और खुदा आपके साथ रहे और फिर आपको रोटियां मिलेंगी। हालेलुया। आपके घर में से कभी महीने का एंड भी हो जाए, आपकी मिट्टी में से आटा खत्म नहीं होगा, कभी आटा खत्म नहीं होगा। खुदावंद बड़ा मेहरबान खुदा है। जब खुदा आपके साथ होगा तो वो आपको प्रोवाइड करेगा।
वो नहीं आपको अकेला रहने देगा। उसके साथ चलकर तो देखें, आजमा कर तो देखें। और मैं आपको बताऊं, कभी रोटी के बदले गुनाह ना करें। लोग अपनी इज्जतें पेश कर देते हैं, नाजायज रिलेशन रखते हैं, ताल्लुकात कायम करते हैं। जो लड़कियां बाहर जॉब करती हैं, मॉल्स के अंदर, पॉलर्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, कई एक रुपए पैसे की खातर अपने ताल्लुकात कायम कर लेती हैं ताकि ड्रेसिंग अच्छी हो जाए, चीजें अच्छी मिले, खाने को अच्छा मिले। लेकिन अगर खुदा के साथ आप रहेंगे तो खुदावंद आपको उससे बढ़कर मुहैया करेगा। दुनिया आज है, कल नहीं, लेकिन खुदावंद हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। कभी भी खुदा को ना छोड़े, खुदा के साथ रहे। मैं आपको चैलेंज कहता हूं, इस जगह पे खड़े होके मैं जब कलाम ये सुना लूंगा, जो बात मैं लास्ट में करूंगा, आपने अमल करना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस साल तो मैंने आना है यहां पर स्टडी देने के लिए। चैलेंज है, आप इस कलाम पर अमल करके देखिएगा, आप गवाही देंगे नए साल पर कि मैं पहले वाला नहीं रहा। हालात बदलने के लिए बहुत दिन नहीं चाहिए होते, 1 मिनट में हालात बदलते हैं। ऐसे 1 दिन में काया पलट जाती है। तो फिर जरूरत है कि खुदा साथ हो। हालेलुया। अपने ऊपर हाथ रख कर कहें, इस साल मुझे रोटी की कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदा तू मेरे साथ है। आमीन। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसने कहा पहनने को कपड़ा देना। पहनने को, कितने लोग अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं? अच्छा, कई इंज दे भी होंगे जे, ओ भाई जी तुहानू पता है साधु लोग सिंपल सिंपल लभदे नहीं, सिंपल सी बात है। दूसरा नु एवं कहते हो डिग्रेड करते होंगे, ओ भाई जी सानू नहीं फैशन, असीं दुआ करने वाले बंदे आ, सादे लिबास पाने आ। तो समझ नहीं आती, यीशु मसीह देना चाहता है। और कुछ ऐसे लोग होते भाई जी दाल रोटी खा के बड़े खुश हैं, तो खुदा कहता ठीक है फिर तू दाल रोटी खाई जा, जे तू इन्ना ही खुश है। ते मैं गलती ना एक घर च कह बैठा, मैं क्या असीं चिकन नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, सब्जियां ही खाने आ। ते जदों विजिट करन जाना उन्हें सब्जी अगे रख देने। मैनू मशर मेरा कहता, पर साहब तुसीं ते एवें ही इन्हां नूं कहता है मैं सब्जियां ही खाना, ये तो गोश्त पुछदे ही नहीं होने। तो ऐसे ना कह दिया करें कि भाई जी मैं तो सिर्फ दाल ही खाने हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तुम दाल रोटी देना है। खुदा ने कहना अच्छा ये तो शुक्र कर रहा है, इसे दाल रोटी देते जाओ, कदी मूंगी दी, कदी मसरा दी, कदी कुछ। तो आप फिर सही परफेक्ट सोचा करें और बड़ा सोचा करें। हालेलुया। कहे मुझे ब्रांडेड चाहिए, मैंने ब्रांड पहनने हैं खुदावंद, क्योंकि हमारा खुदा ब्रांडेड है। हालेलुया। हमारा खुदा आम नहीं है। आप मार्केट में जाते, मार्केट चेंज करें, मुहैया करना खुदा का काम है। आप अपने मॉल चेंज कीजिए, अपनी ट्रैवलिंग चेंज कीजिए। आप इकोनॉमी में जाएंगे, खुदा इकोनॉमी पे आपको पैसा देगा। आप बिजनेस क्लास में जाएंगे, खुदा उसका पैसा आपको देगा। आप अगर अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, देना खुदा का काम है। आपने सोचना है और उसने आपके लिए दरवाजा खोल देना है। हालेलुया। खुदा के लोगों, खुदावंद पहनने को कपड़ा भी देता है। जिसके अंदर बदरूहें थी, लश्कर था, वो क्या रहता था? नंगा, और अपने आप को असियत देता था। जब यीशु वहां गया, उसमें से लश्कर निकला, तो उसके बाद उसको क्या पहनाए गए? और वो क्या कहता है? मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। इस्राएलियों के खुदा ने ना जूतियां टूटने दी और ना कपड़े फटने दिए। खुदा जब साथ हो, मैंने पहले कहा, वो आपकी हिफाजत करता है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। आपको पहनने को कपड़े मिलेंगे। मैं बहुत कम खुद कपड़े लेता हूं, खुदा मुझे मुहैया करता है। मैं आपको सही बताऊं, चर्च के लोग, कलीसिया मुझे शॉपिंग करवाती है। एक बार पार साहब ने मुझे करवा दी थी, तो दोस्त शागिर्द कलीसिया मुझे शॉपिंग करवाती है, क्योंकि मैं खुदा का खादिम हूं और मैं समझता हूं खुदा के खेत में से मैंने खाना है। मैं खुदा पे यकीन रखता हूं, तो खुदा बड़ी से बड़ी मुझे चीज देता है, क्योंकि खुदा आपकी फिक्र करता है। आप बेहतर सोचे। मैं एक परफ्यूम का एड आ रहा था, तो बहुत टू मच एक्सपेंसिव था, और जब मैंने इस्लामाबाद डिवार्सन से उसकी कीमत पूछी तो वो 46,000 रुपए का परफ्यूम था। तो कतर से हमारे चर्च का भाई कहता, पर साहब आपके लिए गिफ्ट लेके आऊं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने ख्वाहिश की, अब सुन लें, मैंने ख्वाहिश की और 46,000 के 2 परफ्यूम सेम खुदा ने दे दिए। और जब मैं कराची आया
तो दुबई से कराची भाई आए हैं, जब मैं उनको मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे 20,000 का फिर परफ्यूम गिफ्ट किया जो मेरे बैग में मेरे पास है। मैंने यही मान रखा था, खुदावंद मैंने नहीं लेना, इस बार कराची से लेके लगाना है। पहले दिन मैं पादरी साहब के पास गया, मैंने कहा जी मुझे जरा बॉडी स्प्रे तो दें। उसने दी, मैंने लगाई, मीटिंग अटेंड की। दूसरे दिन जब मैं गया भाई को मिलने के लिए, उसने कहा ये आपके लिए गिफ्ट है परफ्यूम, ये 235 धर्म का आया है, पाकिस्तानी तकरीबन 18-19 हज़ार पे बनते हैं। मैंने कहा थैंक यू जीसस, आप मुहैया करने की कुदरत रखते हैं। हालेलुया। खुदा जब आपके साथ होगा फिर वो कमी रहने नहीं देगा। तो जे तुसी सोचते रहे पठाना को लैके ला लिए, ए ले लिए, नहीं महंगा बड़ा, नो, आप खुदा के सामने रखें। देखें, आप के बच्चों की शादी होती, टेंशन होती है ना, हो जाती है ना, कौन करता है? तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। खुदा संभालता है, खुदावन प्रोवाइड करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बड़ी बड़ी मार्केट ये किसी और के लिए नहीं बनी, खुदा ने आपके लिए बनाई है। ये अच्छे अच्छे ब्रांड आपके लिए हैं, क्योंकि आप खुदावन की शहजादी हैं, आप खुदा के शहजादे हैं। आप वेल ड्रेस होने चाहिए। कौम बनी इसराइल अच्छे ब्रांड पहनते हैं। हालेलुया। आपके चेहरे मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। आप चेंज करके देखें अपने आप को, आपको खुदावंद की बड़ी बरकतें नजर आएंगी। टाइम स्पीड से गुजर रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। खुदा साथ है तो फिर क्या मिलेगा जी? कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मेरे पास हर टाइम न्यू कपड़े होते हैं, हर टाइम पड़े होते हैं एक्स्ट्रा, और ये खुदावंद देता है। जब खुदा आपके साथ है तो वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करता है। आप जो जो सोचते हैं खुदावंद मुहैया करना शुरू करता है। नंबर 3 पर है कि मैं अपने बाप के घर कैसे लौट आऊं। हमारा टॉपिक क्या है? सलामती का। मैं अपने बाप के घर कैसे लौट कर आऊं? सलामती के साथ लौट कर आऊं। सलामती से लौटना क्या होता है? ना आपके बच्चे मरे, ना आपकी बीवी मरे, ना आपका शौहर मरे, कोई ना मरे, पूरा साल आप जिंदा रहें और फिर नए साल में दाखिल हो जाएं। यह है सलामती से लौट आना। तो जे बंदे दी लत टुटी होए, किसी दी बांह टुटी है, वेखो जी खुदा ने मैनू बचा लिया, बड़ा भैड़ा एक्सीडेंट सी, लेकिन लत टुटी लेकिन जान बच गई है। ये सलामती का सफर नहीं। लत टुटी गई है ना तो जान बची है, तो लत जी टुटी हो किधर जानी है? हमारा खुदा सलामती का खुदा है, वो आपको परफेक्टली हील देखना चाहता है। हालेलुया। यीशु ने जब अपने सलामती का सफर कंप्लीट किया, सलीब पर खुदावन यीशु मसीह के पसली पर बाला मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अपने सफर में यीशु के किसी अज़ा को नुकसान नहीं हुआ। बड़े बड़े एक्सीडेंट हो लेकिन खुदावंद आपको संभाल कर रखेगा। जब यकूब अपने घर वापस आ रहा है तो अब ये कैसा है? जब इसने ये कहा खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, और तू मेरे साथ रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं। और जब ये लौट के आ रहा था तो खाली हाथ था, है? माला माल था। ये कैसे माला माल हो गया? क्योंकि खुदा उसके, सिर्फ वो मालो माल नहीं हुआ, वो करोड़ोंपति हो गया था, अरबोंपति हो गया था। वो जब वो वापस आया तो सिर्फ वो रुपए पैसे के तौर पर नहीं, खानदानी तौर पर भी खुदा ने उसे प्रॉस्पर किया था। 12 कबीले खुदावन ने उसे दे दिए। जब वो आया गया अकेला था, बड़ी तादाद बच्चों की उसके साथ चली आ रही थी, जिसमें मर्दे दुआ थे, खुदा प्रस्त थे। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा आपके साथ हो तो फिर आपका कबीला आपके साथ होता है। सुन ले जरा, जो खिदमत गुजार हैं, लीडर्स, दुआ करने वाले, डीकन, ऐसे बच्चे नहीं उठते सुबह, तो सलामती का सफर यह है कि आपका घराना खुदा के साथ स्टैंड ले, खुदा के साथ आपके साथ खड़ा रहे। और देखिए, जब सलामती का सफर नूह कर रहा था तो उसके पूरे उस जहाज के अंदर क्या वो अकेला था? उसकी बीवी, हाँ, उसके बेटे, उसकी बहुएं, पूरी फैमिली उसमें थी। हम कहते नहीं, ये साड़ी जेड़ी बहू है ना, इहदे नाल साड़ी नहीं लगती। अच्छा, बहू ते बहू च बड़ा फर्क होता है, समझे, अंडरस्टैंड करें। बहू
और बहू। अच्छा, पंजाबी से बहू आ गए डर के, ठीक है, उसका काम होता है, उसका रोल ये होता है क्योंकि उसने बहू तो बनना नहीं, लेकिन बहू बड़ी अच्छी बनती है। वो उससे लड़, उसको डरा, उसको टेंशन दे, कभी सास, कभी ससुर को, कभी शौहर को, क्योंकि वो बहू बन चुकी है। अगर वो बहू बनेगी, सबकी खिदमत करेगी। हालेलुया। अगर वो वाकई बहू है, माँ को माँ और बाप को बाप समझेगी, शौहर को शौहर समझेगी, और उसके बहन भाई को अपना बहन भाई समझेगी, पीछे नहीं मुड़ मुड़ देखेगी, क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटी है और ये खूबी उसके अंदर होती है जो चर्च के साथ जुड़ी होती है। हालेलुया। बाबरकत कराना, सलामती का सफर खुदा के बगैर नहीं है। अगर अच्छा सफर करना चाहते हैं, फिर अपने घर को, अपने बच्चों को चर्च लेकर आया करें। मुझे बताएं जरा हाथ दिखा के, कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, पूरी फैमिली के साथ आते हैं? 1 2 3 4 5 6, पूरी पूरी फैमिली जो आते हैं चर्च। अच्छा, वो जिनकी फैमिलियां नहीं आती, क्या हाथ दिखा सकते हैं, दिलेरी कर सकते हैं? हाँ, उनके लिए दुआ हो सकती है कि वो आन। हाँ जी, गुड। जिनकी फैमिलीज नहीं आती, खुदावंद आपकी फैमिलीज के अंदर खुदा काम करेगा, खुदा उन्हें बेदार करेगा। आपने स्टैंड लेना है कि कोई रोटी नहीं जे, कोई तानु कुछ नहीं मिलना, चर्च आओगे तो मिलेगा। स्टैंड ले, दुआ भी करें, स्टैंड भी लें, मर्द का काम है स्टैंड लेना। तो फिर खुदावंद आपके सफर कैसा बना देगा? सलामती का सफर। आखिरी पॉइंट पर, क्योंकि 12 बजे मुझे पता चर्च खत्म होना है। आखिरी पॉइंट यह है, उसने कहा खुदावंद जो कुछ तू मुझे इस सफर में देगा, उसमें से मैं क्या करूंगा? ओए होए, ऐ तो गल नहीं सी विच होनी चाहिए थी, है ना? ऐ नहीं सी लिखवानी चाहिए थी। खुदावंद जो कुछ तू मुझे दे, उसमें से 10वां हिस्सा मैं पास्टर क्रिस्टी साहब को देता हूं, 10,000 ये ले। और मैं कहता हूं आप इसमें से 1000 मुझे दे दे। आप खुशी से नहीं देंगे? उन्होंने कहना भाई जी 10,000 रुपया लब है, हेलो ले लो, 1009 तो मेरे को है ना। जब आप मेहनत करते हैं, खुदा देता है, देने का टाइम है तो कहते नहीं नहीं मैं 10,000 दे रहा हूं इनको, उसमें से 1000 नहीं मुझे ये दे रहे। तो फिर सोचें ये ठीक कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, चलो तुहानू पंजाबी दी एक होर मिसाल समझाने, जरा इजी हो जाएगा, क्योंकि सानू समझना मुश्किल होता है। जो न्योंदरा पाइए तो की कहने, घर दा घर जे है, ते ए वादा क्यों करने असी, ये फिर मिलना है। वो फिर आंदा इन्हें ते इन्ने दिते सन, ते जे असी भी वादा चाहते हैं तो सानू भी वादा करना पैना है। साडा संडे नूं वादा उन्ना की हुंदा है, पक्का वादा किया उन्हें 10 रुपए का, साडा वादा इन्ना ही जे, तो 15 रुपए दे देना, तुहानू 20 रुपए दे देता है। 10वां हिस्सा मैं तुझे दिया करूंगा। और जब वो अपने मामू लाबन के यहां था, और वो बड़ा कमिटेड था याकूब, तो खुदा ने कहा अच्छा, उसका मामू जाता था और बुतों के आगे वो प्रस्तुत करना, जो मैंने याकूब से कहा है ना वो ना हो, इस तरह की भेड़ें पैदा हो। बड़े उन्हें जतन जताए, पता नहीं केड़े केड़े उन्हें टोट के लाए उन्हें, लेकिन जब बच्चे पैदा होने का टाइम होता था भेड़े का, तो वो उस तरह की होती थी जिस तरह का याकूब के साथ वादा किया हुआ था, और वो सारी उस तरह की पैदा हो जाती थी। वो हैरान होता था मेरे देवता कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि खुदा किसके साथ था? याकूब के साथ था, और इसलिए याकूब मालदार होता गया, वो तरक्की करता गया। अपना 10वां हिस्सा निकालिए, आप मालदार हो जाएंगे, आप तरक्की करेंगे। हमारे पाकिस्तानी चर्च अफसोस की हालत ये है, यहां बस ये बातें लोगों को लेके डूब गई हैं, इनके हालात ठीक नहीं होने, लो पादरी खा जाते हैं। अच्छा क्या करें, आपके ख्याल से क्या करना चाहिए है? एक बंदा कहता जी पादरी नूं मैं देना, मैं किनू देना? कहता मैं सीधा खुदा नूं देना है। मैं कि उतों तक जाना तो बड़ा मुश्किल है तेरे लिए। फिर खुदा ने सानू रखिया भाई जी,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦੇ ਹਦੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਦਾ ਪਾ ਜੇਬ 'ਚ, ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਜਾ, ਦੱਸ मैं आ गया वहां। खुदा आदमियों के बीच में से होकर काम करता है। इब्लीस भी आदमियों को इस्तेमाल करता है और खुदा भी उन्हीं को इस्तेमाल करता है। यकीन जानिए मैंने खादमों को खुदा का पैसा खाते देखा है। ओ नहीं दाइए की कर दे। एक मेरे चर्च में पादरी था, अब वो चला गया। मैंने उसे कहा यार आप की मिसिस स्टाफ है तो आप टाइथ नहीं देते। कुछ ना महीने तो उसने मुझे गोलियां देता रहा। मैंने उसे कलाम सुनाया, कभी उसने कहना मेरा फलां नुकसान हो गया, पादरी साहब दुआ करें। मैंने कहा यार मुझे आज बात बताओ, दुआएं मैंने आपके लिए पढ़ी की, मुझे ये बताएं आप टाइथ क्यों नहीं देते। कहता है मेरी मिसिस ने कहा तू ही तो पादरी है ना। अच्छा वो अपनी बीवी को भी लैके खान रहा सी, उधरों भी खाई जा रहा सी, जो अपने से भी खाई जा रहा सी। की उसकी बीवी कहती तू भी तुहानू एवं पादरी बनाया तुसी खाया करो। तो मैंने कहा तू गलत कर रहा है, जब तू चर्च में आ रहा है तू जितना मर्जी बड़ा पादरी है, यहां तुझे आकर हदिया देना है। मैं खुद अपना 10वां हिस्सा निकालता हूं, जो खुदा मुझे देता है मैं उसमें से 10वां हिस्सा निकालता हूं और मैं भी आगे बीज बोता हूं। आप 10वां हिस्सा निकालेंगे, खुदा क्या है, हम खुदा के साथ भी चलना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं चर्च जाते हैं हालात नहीं ठीक हुए क्योंकि हम खुदा का पैसा खा रहे होते हैं। जो बंदा कहता है ना मैं खुदा से बड़ा प्यार करता हूं, पता चलता है उसके देने से। कहते किसी को आजमाना उससे पैसे मांग ले, या तो दौड़ जाएगा है या गोलियां देना शुरू करेगा। मोहब्बत की बात है। वो शख्स जिसने मोहब्बत के अंदर जिससे वो प्यार करता था उसने उसके लिए ताजमहल बना दिया। उन्हें क्या प्यार करना तेरे से कोई निशानी तो होनी चाहिए, तेरे लिए मैं ताजमहल बनाना। खुद तो वो मर गया लेकिन ताजमहल लोग देखने के लिए आते हैं। अब सुने मेरी बात, उसने भी कहा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, हालेलुया। लेकिन उसने आपके लिए ताजमहल नहीं बनाया, उसने आपके लिए सितारे, सियारे, हवाएं, कहकशाएं, समुंदर, पानी, पता नहीं क्या कुछ आपकी मोहब्बत के लिए उसने बना दिया है। हालेलुया। ताजमहल तो महदूद है, घंटे में आप घूम लेंगे। नूरजहां का मकबरा, शाही किला आप 2-3 घंटे में घूम लेंगे, लेकिन दुनिया को आप पूरी को घूम नहीं सकते क्योंकि वो खुद लामहदूद है और उसकी मोहब्बत भी लामहदूद है। और इसलिए जो खुदावंद का है वो खुदावंद को देना सीखें। अच्छा मुझे ये बताएं कितने ये समझते हैं, एक और थॉट्स मैं देना चाहता हूं, कितने ये समझते हैं हम उसकी दुल्हन है। किसकी? यीशु मसीह की। कितनों का ईमान हम यीशु मसीह की दुल्हन है? किसी ने निकाह होते हुए देखा? कितनों ने निकाह होते हुए देखे? सब ने देखे, उम्रें गुजर गई, यंग बच्चों ने भी देखे। निकाह जब होता है तो दुल्हन दूल्हा एक दूसरे को क्या पहनाते हैं? हाँ, वो कहता है मैं तुझे इस छल्ले से ब्याता हूं। हाँ जी। और फिर लोग क्या बजाते हैं? क्लैपिंग होती है। फिर दुल्हन की बारी आती है, ओ क्या दिन मैं तो नहीं घुमाना, है ना? ऐसे होता है। वो क्या करती है? वो भी हाँ, दूल्हा देगा तो दुल्हन को भी गिफ्ट देना पड़ेगा। अगर दूल्हा रिंग पहनाता है तो दुल्हन भी पहनाती है और फिर उनका रिश्ता बन जाता है। और फिर दूल्हा क्या करता है? उसने कहा मैंने इसे गिफ्ट दिया तो इसने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने इसे कबूल किया इसने मुझे कबूल किया। क्या कहते हैं? आपकी मिसेस का नाम क्या है? उज़मा। तो फिर ऐसे कहा होगा ना काशिफ कृष्ण साहब को, काशिफ क्या आप उज़मा को अपनी बेहाता बीवी होने के लिए कबूल करते हो? इन्होंने कहा होगा जी बिल्कुल। बहन ने भी कहा होगा ये रिश्ते में बंध गए। उसके बाद इनकी फिक्र है इनको रोटी देना। ऐसे ही है, आप रोटी खिलाते हैं ना, कपड़े भी लेके देते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे भी लेके जाते हैं क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे खुदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। बहन आप बदले में क्या करती हैं? रोटी बना के देती हैं, कपड़े धो के देती हैं, घर की फिक्र करती हैं। ऐसे ही है। उधर क्या अहद करते हैं? बाइबल पर हाथ रख के, दुख सुख में तेरा साथ
अब मैंने इतनी तमसीलें आपको दी हैं, सेम लाइक 10वां हिस्सा यही है। खुदा आपको रोटी देता है, खुदावंद आपको क्या कुछ मुहैया करता है, तो हमें भी महीने के बाद क्या करना चाहिए? खुदावंद तूने पूरा महीना मुझे दिया है, अब मेरा टाइम, मैं धुलन हूं, अब मेरा वक्त आ गया। कई धुलना होंगी ना महीने बाद मशीन लांदियां ने, एंडी समझ लो, ये ले, ये आपके लिए है। खुदावंद ये आपके लिए है। हालेलुया। जो खुदावंद का है वो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। खुदा का पैसा खाना छोड़ दें। कईयों को जोड़ों का प्रॉब्लम है, दिल के प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक, कई एक बीमारियां उनको खुदा का पैसा खाने के सबब से हैं। और इसलिए जब खुदा की मेज में आते हैं, कलाम कहता है कोई भी नामुनासिब तौर पर, कोई भी नामुनासिब तौर पर इसमें शामिल ना हो। अगर हम जांचते तो सजा नहीं पाएंगे, नहीं। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। अब आपके पास फैसला है। सफर सलामती का करना चाहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, बरकतें अगर आप लेना चाहते हैं, तो आज से फिर वादा कर लें, मैं इस साल खुदावंद आपको दायकी दूंगा। आप आज की डेट नोट कर लें, मैं फिर आपके सामने खड़ा होऊंगा और आप यहां गवाही देंगे कि पादी साहब आपने कहा था और ये मेरे पास गवाही है। मेरे चर्च के बच्चे टाइथ देते हैं। जब वो जॉब्स उन्होंने शुरू की, 2000 3000 वो मुझे सैलरी टाइथ देते थे। आज वही बच्चे, कोई 20,000 रुपया दे रहा है, कोई 12,000 रुपया दे रहा है, कोई 15,000 दायकी दे रहा है। जब खुदा ने उन्हें सरबुलंद किया है, देना शुरू किया है, तो उन्होंने भी अपने दिल खोले हैं खुदाबंद के लिए। आप जब जितनी आपकी सैलरी है उसमें से 10वां हिस्सा निकालें सबसे पहले, और देखिएगा खुदाबंद आपको कितना सरबुलंद करता है। और पुराने दौर में लोग क्या करते थे, क्योंकि उनके पास वही एक जरिया होता था, फसलें काटते थे और उसमें से 10वां हिस्सा निकालते थे। पादरी साहब ये चर्च के लिए है। और उस वक्त लोगों की उम्रें भी लंबी, लोग खुशहाल थे, लोग तंदुरुस्त रहते थे, रिश्तों में मोहब्बत थी, प्यार था, एक चूल्हा जलता था, सारे इकट्ठे रहते थे, क्योंकि तरतीब थी सबको। और आज एक घर का बंदा देता है दायकी, बाकी जो कमा रहे हो तो वो कहते नहीं जो देंदे ने ना, अस्सी नहीं देनी। जितने जॉब करते हैं सब अपना 10वां हिस्सा निकाले। तो खुदा को जब आप देते हैं तो फिर आपको पछतावा नहीं होगा, आप कभी मायूस नहीं होंगे, आप कभी गिल्टी फील नहीं होगी कि ओह मैंने खुदावंद को दे दिया है तो अब ये क्या है। आपका चाहिए इस साल के अंदर आपने अमल करना है, और अगर ना पूरा हुआ कलाम आपकी जिंदगी के अंदर, मैं इधर खड़ा हूंगा, आप इधर बैठकर कहिएगा आपने गलत प्रीच किया था। आप अमल करके देखिए, देकर देखिए, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। मेरे दोस्त हैं पास्टर हामिद पॉल, वो बड़ी उनकी मिसेस खादमों की इज्जत करती है। जब भी मैं जाता हूं वो मेरे लिए नया टॉवल, नई चीजें, वो कहती है हमारे घर खादम आया, हमारे घर खादम आया। और इसी तरह जब आपके घर में खादम विजिट करते हैं तो फिर इनको आप स्पेशल पेश करें। आपके घर में अच्छे बर्तन नहीं है, खुदावंद मुहैया कर देगा। मेरी मिसेज ऐसे कहती हैं, जब वो बाजार जाएंगी कहती हैं ये वाले कप सिर्फ पास्टरों के लिए, ਉਹਦੇ अपने भैन भरा भी आई तो उन्होंने भी नहीं देंगे, हालांकि उन्होंने तो बाद कोई नहीं होता, लेकिन बताया ये खादमों के लिए है। हमने एक्सपेंसिव डिनर सेट लिया है, किन के लिए? गवाही देने वालों के लिए, खुशखबरी सुनाने वालों के लिए, ये यीशु के सिपाहियों के लिए है। हालेलुया। आप इस तरह की सोच रखें, खुदावंद आपको बरकत देगा। क्या आप चाहते हैं आपके लिए दुआ करूं मैं? हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं।